हेलो फ्रेंड्स, मैं श्री प्रकाश वर्मा, साइंस अध्यापक आदर्श इंटरनेट कॉलेज टांडा। आज कक्षा 10 के बच्चों को कुछ कार्बनिक यौगिकों के नाम IUPAC पद्धति के बारे में बताना चाहते हैं। देखिए कैसे है CH3, CH2, 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 CH3। अब इसका नाम लिखने के लिए आप कार्बन परमाणुओं की संख्या की नंबरिंग करिए। देखिए इसमें कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं जुड़ा है, सीधी सीधी चेन है, इसलिए इसका आप दाएं से या बाएं से किसी तरफ से भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 कार्बन, इसलिए सीधे सीधे इसका IUPAC पद्धति नाम हो गया पेंटेन। क्या नाम हो गया? पेंटेन। अब सीधी चेन है, इसको हम लोग नॉर्मल पेंटेन भी कह सकते हैं। ठीक, अगर साकित रहती है तो ऐसा करते हैं, नहीं तो सीधी सीधी आप कर लेते हैं। इसी तरह देखिए दूसरा CH3, CH, CH3। अब इसका जैसे ऊपर नीचे दो मेथिल ग्रुप जुड़ गए CH3, तो नंबरिंग आप इधर 1 2 3 करें तब भी 2 पर जुड़ा हुआ है, इधर से करें तब भी जुड़ा हुआ है। तो आप चाहे इधर से कर सकते हैं 1 2 3। 3 के लिए आप जानते हैं पेंटेन हम लोग लिखते हैं, और 3 पर ऊपर और नीचे 2 जो है मेथिल जुड़ा है, इसलिए आप लिखेंगे 2 डाई मेथिल, 2 डाई मेथिल। 2 क्यों कहा गया? क्योंकि दूसरे कार्बन परमाणु ऊपर और नीचे दोनों तरफ सेम ग्रुप जुड़ा है, मेथिल जुड़ा है, इसलिए हम लोग डाई लगाते हैं। अगर एक तरफ मेथिल होता है, एक तरफ कोई दूसरा होता, तो अभी हम 2 और जो होता है उसका अलग अलग नाम गिनाते, तो मेथिल है, प्रोपिल है, क्या है उसको कहते तब चेन को गिनते। और सबसे लंबी चेन आपको प्राप्त करनी है, ध्यान रखें। तो 1 2 3 इधर से भी आएगा, 1 2 3 इधर से, चाहे जिधर से गिनेंगे 3 ही आएगा। इसका सीधा सीधा नाम आपका हो गया 2 डाई मेथिल पेंटेन। पहला हो गया, ये दूसरा। इसका तीसरे पर देखिए आप CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें देखिए इस कार्बन की 2 संयोजकता है, 4 संयोजकता है, जिसमें डबल डबल बॉन्ड कार्बन के बीच है और बाकी एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। यही बात इसके साथ भी है। इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं अलग अलग करके, चाहे तो अलग अलग करके दिखाएं ऐसे। तो यहाँ भी आपका देखिए कार्बन 2 है, 1 2 और डबल बॉन्ड है, इसलिए इन लगाएंगे तो सीधे सीधे आपको हो जाएगा 18। क्या हो गया? 18 है ना, या 1 इन 18 भी कर सकते हैं, चाहे 18 कहिए, दोनों आपका सही है। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2, इधर भी डबल बॉन्ड है, तो 2 2 4 2 3 1 4 1 2 3 1 4। इसका विचार है तो इसकी भी नंबरिंग कर लीजिए आप, 1 2 3 4 कार्बन के ब्यूटेन हो गए, और 1 पर और 3 पर इन है, तो 1 3 डाई इन, और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। ऐसे कर सकते हैं, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 3
डाईब्यूटीन, इन जो है ब्यूटीन लिए 1,3-डाईब्यूटीन। ये भी आप उसको सरलता से IUPAC पद्धति में कर सकते हैं। इसी तरह देखिए CH3, CH डबल बॉन्ड CH, तो 2 4 इधर हो गया, 2 3 4। अब इसकी नंबर में ये करनी है, इसमें 3 कार्बन प्रोपेन हो गया और डबल बॉन्ड लगा तो प्रोपेन हो गया, तो इधर से डबल बॉन्ड है उसी तरह से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो इसका नाम हो जाएगा 1 प्रोपीन, 1 प्रोपीन। इन तो लगा क्योंकि डबल बॉन्ड है और पहले कार्बन पर ये 1 लगे, तो 1 प्रोपीन। इस तरह से आप इसको ले लेंगे। इसी तरह दूसरा देखिए CH3, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, 3 1 4 3 1 4, यहाँ से हटा जाएगा 3 कार्बन। अब इसको गिन लीजिए 1 2 3 कार्बन से हो जाएगा। अब इसकी भी नंबरिंग इस तरह से इसलिए करेंगे क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड जो है वो इधर से लगती है, तो हो जाएगा 1 प्रोपाइन। क्या हो गया? 1 प्रोपाइन। इस तरह से आप जो है IUPAC पद्धति में इसका नाम लिखिए। अब देख लीजिए कोई क्रियात्मक समूह वाला हो, जैसे CH3 CH CH3 और इसको लगा के CHO। अब CHO आपका एल्डिहाइड समूह है, तो जीरा से क्रियात्मक समूह रहता है उस से नंबरिंग करते हैं 1 2 3। ठीक है, प्रोपेनल। अब 2 पर मिथिल है तो जाएगा 2 मिथिल प्रोपेनल। नल लिखे या नल लिखे दोनों कर सकते हैं, एल्डिहाइड के लिए L लगाते हैं। तो ये हो गया आपका 2 मिथिल प्रोपेनल। तो दिक्कत देखिए वाला जीरा से क्रियात्मक समूह रहता है वहीं से हम लोग नंबरिंग करते हैं, ये ध्यान रखना है। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है सबसे लंबी चेन होनी चाहिए। अगला देखिए CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH3। अब इसमें देखिए क्रियात्मक समूह कीटोन है, तो हम लोग नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। 5 हो गया कार्बन, तो पेंटेन हो गया। और दूसरे नंबर पर कौन है तो जाएगा 2 पेंटेनोन या पेंटेन 2 ओन ऐसे भी लिख सकते हैं। पेंटेन कह लीजिए और 2 ओन ऐसे भी तोड़ के लिख सकते हैं, या 2 पेंटेन। अब इससे क्या बता रहा है दूसरे नंबर पर जो है आपका कीटोन ग्रुप है, तो ये आपकी बात स्पष्ट कर देता है 2 पेंटेन। इस तरह से आप कभी कभी IUPAC नाम लिख करके बना लीजिए कीजिए, तब भी लिखने में आपको आसानी हो जाएगी। और या आपका संरचना दिया उस पर लिखना है, तो यही 2 बात ध्यान रखिए कि क्रियात्मक समूह सबसे नजदीक हो और चैन सबसे लंबी हो। उसी तरह से हम लोग नंबरिंग करते हैं। देखिए अगला CH3 CH2 COOH। अब ये कार्बोक्सिलिक समूह है,
कार्बोक्सिलिक समूह में देखिए कार्बोक्सिलिक समूह का कार्बन गिना जाता है 1 2 3। तो यहाँ का सीधे सीधे होगा प्रोपेन और कार्बोक्सिलिक है तो प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा। सीधे सीधे आपका हो गया प्रोपेनोइक अम्ल। इस तरह एसिटिक एसिड है CH3COOH, यह आपका एसिटिक एसिड है सामान्य नाम इसका। और ऐसे IPS में करेंगे कि 1 2 है तो जाएगा इथेनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल। इसी तरह आपका फार्मिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल का सूत्र है आपका HCOOH। तो इसमें देखिए एक ही है तो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। तो इस तरह से आप कार्बोक्सिलिक समूह में ओइक अम्ल लगाएंगे और कार्बन की संख्या देख लीजिए। 1 है तो मेथिनोइक, 2 है मेथिनोइक, 3 है तो प्रोपेनोइक, 4 है तो इसका ब्यूटेनोइक, 5 है तो पेंटेनोइक। अब देखिए CH3 CH2 CH2 मान लें हम जुड़ गया NO2। NO2 के लिए हम लोग नाइट्रो लगाते हैं तो हम लोग इधर से करेंगे 1 2 3। तो 1 नाइट्रो प्रोपेन क्या हो जाएगा 1 नाइट्रो। अब 1 नाइट्रो ये पहले का लिया जाएगा और प्रोपेन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखें जैसे इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, दूसरे कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, इस तरह तीसरे कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन है। ये तीसरा में पहला कार्बन पर इसी पर यह नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो देखिए हर कार्बन की चारों संयोजकता पूर्ण करने के लिए एक हाइड्रोजन को नाइट्रो समूह द्वारा विस्थापित करते हैं, इसलिए इसको हम लोग पहले करेंगे नाइट्रो प्रोपेन। इसी तरह मान लीजिए जैसे मीथेन के चारों परमाणु को हम लोग किसी दूसरे परमाणुओं के द्वारा विस्थापित कर दिए हैं और उस पर कौन सा Cl I Br क्लोरीन है। अब यहाँ देखिए चारों हाइड्रोजन जो है ये दूसरे परमाणु के द्वारा हाइड्रोजन परमाणु द्वारा अर्थात क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के द्वारा हटा दिया गया। तो इसका अगर IUPAC पद्धति में नाम लिखेंगे तो किस प्रकार लिखते हैं। अब यहाँ देखिए अल्फाबेट का इस्तेमाल करेंगे। अल्फाबेट में जो शब्द पहले है जैसे A कोई नहीं, B C D E F I, पहले आप बी लिखिए ब्रोमो, फिर क्लोरो, फ्लोरो, आइडो, तब आप मीथेन। ठीक, दिक्कत अगर एक से अधिक जैसे एक कार्बन 4 हाइड्रोजन थे, चारों जो है हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए गए, तो ऐसी स्थिति में आप इनको आप अल्फाबेट के नाम से इसका नाम IUPAC नाम करेंगे। देखिए बी पहले आया, फिर सी आया, फिर एफ आया, फिर आई आया, इसलिए हम लोग ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, आइडो, मीथेन के नाम से इसको व्यक्त करते हैं। तो इस तरह से बालक कोई भी आपका कार्बन दिया है उसका हम लोग नाम जो है बड़ी सरलता से लिख सकते हैं। आप देखिए एक आपका है एमीन और एक एमाइन, दो चीजों को और ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए आपका CH3
COOH, ये आपका है एथेनोइक अम्ल। ये क्या है? एथेनोइक अम्ल। इस एथेनोइक अम्ल में जो है हाइड्रोजन परमाणु को किसी एस्टर के द्वारा हटा दिया है, केवल हाइड्रोजन। तो देखिए क्या मिलेगा? CH3COO और इसके स्थान पर आ गया C2H5, अर्थात इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH2CH। अब देखिए जब हाइड्रोजन को हटाएंगे तो सीधे सीधे एस्टर हो जाएगा। अब इसको दो पार्ट में लिखते हैं, इधर का अलग लिखेंगे और इधर का अलग। तो इधर आपका दो है, ये हो गया एथिल, ये क्या हो गया? एथिल। छोटा वाला मेथिल एथिल ये कुछ होगा, और बड़े वाले के साथ आप अलग देखिए तो इधर भी दो है, तो इधर भी इसमें कोई छोटा वाला नहीं है, तो ये जो कार्बन है। तो एथेन की जगह हम जो है एस्टर में OH लगाते हैं। OH एस्टर के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? एस्टर समूह के लिए क्या लगाएंगे? OH। तो दो कार्बन के लिए है एथेन, तो ये हो जाएगा एथिल एथेनोएट, एथिल एथेनोएट। तो देखिए एथिल में एथेन में आप OH जोड़ दीजिए, एथेन प्लस OH। तो ये आपका हो गया एथेनोएट, सीधे सीधे ऐसे। इस तरह आपका CH3 CH3COO CH3 केवल है, ये हो जाएगा आपका मेथिल, मेथिल इसको अलग कर लीजिए। अब जो कार्बन है एथेनोएट। इस तरह आप एस्टर को भी बड़ी सरलता से लिख सकते हैं, देखने में थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन ये सावधानी बरतनी है। इसको दो पार्ट में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने के बाद जो समूह कार्बन समूह आया एल्किल समूह, उसको अलग कर देना है और बाकी को एक चेन में जोड़ करके OH लगा देना है। तो एस्टर का नाम हम लोग बड़ी सरलता से लिख सकते हैं। अब एक चीज और जान लेना, जैसे आपका CH3 CH2 मान लो यहाँ जुड़ गया NH2, तो एमीन हो गया ये आपका 1 2, ये सीधे हो जाएगा 1 2 एथेनेमीन। तो क्योंकि NH2 जो है एमीन समूह, एमीन समूह, तो ये आपका एथेनेमीन। और इसी में आप देखिए अगर यहाँ OH हट जाएगा तो एमाइड समूह हो जाता है। इसको जरा देखिए, अगर इसका हम लोग OH को प्रतिस्थापित करके कोई प्रदर्शन हो रहा है तो ये आपका एमाइड बन जाता है। जैसे यहाँ ये जाती है, देखिए ये दो कार्बन है तो ये है एथेनामाइड, ये एमाइड समूह एथेनामाइड। अगर HCO NH2 है, ये आपका बनेगा मेथेनामाइड। यानी जब कार्बोक्सिलिक समूह का OH समूह हाइड्रोक्सिल समूह NH2 द्वारा विस्थापित होगा तो एमाइड समूह बनेगा, और हाइड्रोजन परमाणु को NH2 द्वारा विस्थापित करेंगे तो एमीन बनेगा। इस तरह एमीन और एमाइड
इसलिए आप जो है सावधान रहिए और ये सतर्कता बरतिए कि किसमें हम लोग एमाइड लगाते हैं और किसमें एमाइड लगाते हैं। थैंक्स।